मनु के पुत्र राजा शर्याती न्यायप्रिय एवं वेदों के विद्वान थे। उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। एक बार राजा शर्याती अपनी पत्नी और बेटी के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। एक सरोवर के पास राजा और रानी विश्राम के लिए बैठ गए। उनकी बेटी सुकन्या घूमते घूमते आगे निकल गई। सुकन्या ने एक मिट्टी के टीले पर चमकती हुई मणियाँ देखी। कौतूहलवश सुकन्या ने एक सूखी लकड़ी उठाकर उन मणियों को निकालने का प्रयास किया। मणियाँ तो नहीं निकली, लेकिन वहाँ से खून बहने लगा। खून देखकर सुकन्या घबरा गई और अपने पिता के पास आकर उसने सारी बात बताई। राजा और रानी उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। यह देखकर राजा दुखी मन से बोले, बेटी, तुमने यह क्या किया? तुमने च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी है। यह सुनकर सुकन्या रोने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। टूटते स्वर में वह बोली, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ महर्षि बैठे हुए हैं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हाँ बेटी, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे। आंधी, तूफान और वर्षा के कारण उनके आसपास मिट्टी जमा होने से टीला बन गया था। इसी कारण तुम्हें दृष्टि दोष हुआ। तुम्हें मात्र उनकी चमकती हुई आंखें ही दिखाई दी। तभी च्यवन ऋषि के कराहने का स्वर सुनाई दिया। कातर स्वर सुनकर सुकन्या ने तय किया कि मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। मैं इस हानि की क्षतिपूर्ति करूंगी। तुम्हारे प्रायश्चित से ऋषि की आंखें तो वापस नहीं आएंगी। राजा शर्याती बोले। तब सुकन्या ने कहा, हाँ पिताजी, मैं इनकी आंखें बनूंगी। मैं ऋषि की आंखें बनकर इनकी सेवा करूंगी। यह क्या कह रही हो पुत्री? हाँ पिताजी, मैं उचित ही कह रही हूँ। मैं ऋषिदेव की आंखें बनकर जीवन पर्यंत इनकी सेवा करूंगी। मैं मात्र भूल एवं क्षमा के माध्यम से अपने अपराध से मुक्त होना नहीं चाहती। न्याय नीति के समान अधिकार को स्वीकार कर चलने में ही मेरा व विश्व का कल्याण है। मैंने यही सब तो सीखा है। सुकन्या ने कहा, पिताश्री, मैं च्यवन ऋषि के साथ विवाह कर जीवन पर्यंत इनकी आँख बनकर इनकी सेवा करूंगी। लेकिन बेटी, ये तो अत्यंत जर्जर एवं कृशकाय हैं और तुम युवा। तब सुकन्या ने कहा, पूज्य पिताजी, यहाँ पात्रता एवं योग्यता का प्रश्न नहीं है। मुझे तो सहर्ष प्रायश्चित करना है। मैं इस कार्य को धर्म समझकर तपस्या के माध्यम से आनंद पूर्वक पूर्ण करके ही रहूंगी। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सुकन्या की जिद के सामने राजा शर्याती विवश थे और उन्हें महर्षि च्यवन से अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह करना पड़ा। सुकन्या के इस अद्भुत त्याग को देखकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और सुकन्या की कम आयु को देखकर उन्होंने महर्षि च्यवन को एक औषधि बताई, जिसका उपभोग कर महर्षि च्यवन की आंखें ठीक हुई और वे युवा हो गए। उस औषधि का नाम बाद में च्यवन हुआ, जिसे आज लोग शक्ति एवं चेतना तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्रहण करते हैं। प्रायश्चित एवं सेवा भावना को देखकर महर्षि च्यवन ने सुकन्या का नाम मंगला रख दिया, जो आज भी अपने गुणों के कारण नारी जगत में वंदनीय एवं पूजनीय है। जय सिया राम।